done amid scenes of the most fantastic rejoicing. 2nd of April, 1947. अंग्रेजों से लंबी लड़ाई के बाद देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। जिस आज़ादी के लिए नौजवान भगत फांसी पर चढ़ गए, महात्मा गांधी अपना सब कुछ त्याग कर देश की आज़ादी की लड़ाई का संचालन किया। लोग जेल की यातना काटे, लेकिन जो देश आज़ाद हुआ, जिस स्थिति में देश आज़ाद हुआ, क्या उसी आज़ादी के लिए लोग लड़े थे? 15 अगस्त के दिन जब देश आज़ाद हुआ तो इस आज़ादी की लड़ाई के संचालक महात्मा गांधी कलकत्ता के नोआखली में हिंदू मुसलमान के दंगे को खत्म करा रहे थे। कलकत्ता से लेकर पूर्वी और पश्चिम बंगाल में दंगा फैला हुआ था। दिल्ली की सड़कों पर एक तरफ खुशी का माहौल था तो दूसरी तरफ लाशें पड़ी थी और औरतों की असमत लूटी जा रही थी। जुलाई 1947 से देश में दंगे शुरू हो गए थे। पश्चिम पाकिस्तान से हिंदुओं और सिखों को खत्म किया जा रहा था, जबकि पूर्वी पाकिस्तान से मुसलमानों को खत्म किया जा रहा था। मद्रास के साप्ताहिक स्वतंत्र पत्रिका के पंजाब संवाददाता ने लिखा कि शरणार्थियों के लिए चलाई गई एक विशेष रेलगाड़ी जो बिल्कुल ही खाली थी, फिरोजपुर स्टेशन में दोपहर को प्रवेश कर रही थी। ट्रेन का ड्राइवर डर से पीला पड़ा हुआ था और गार्ड की उसके कंपार्टमेंट में हत्या कर दी गई थी। इंजन में कोयला डालने वाला ड्राइवर का सहायक गायब था। मैं प्लेटफॉर्म की तरफ गया। ट्रेन के 2 डब्बों को छोड़कर सभी खून से भरे हुए थे। तीसरे दर्जे के डब्बे में खून से सने 300 फर्श पर पड़े थे। लाहौर और फिरोजपुर के बीच मुसलमान की हथियारबंद भीड़ ने ट्रेन को रोककर उन सभी लोगों को मार दिया था। लेखिका बेगम किदवई अपनी किताब आज़ादी की छाँव में लिखती है कि दुखियों की पुकार और मजलूमों की आह फरियाद गवर्नमेंट हाउस में गूंज उठी, लेकिन हम सब फिर भी खुश थे। जबरदस्ती खुश होने की कोशिश कर रहे थे कि चलो खैर, बरसों की मेहनत ठिकाने लगी। उन्हें उम्मीद थी कि जो हुआ सो हुआ, गुलामी का जुआ तो गर्दन से उतरा। आज़ादी मिलने के बाद फिरका परस्ती का भूत भी सर से उतर गया। बेशक मुल्क के 2 टुकड़े हो गए, लेकिन दोनों अपनों अपनी जगह खुश तो रह सकेंगे। मगर नहीं, उस दिन भी हम में से बहुत की किस्मत में मायूसी और नामुरादी लिखी थी। उस रोज भी हमें परायापन और गुलामी का एहसास होना बनता था। ऐसे खुशी के वक्त भी हमारे आरजुओं को मिट्टी में मिलना था। दुनिया के इतिहास में इतने कम समय में करोड़ों की संख्या में लोगों का विस्थापन हो रहा था। भारत की आज़ादी के लिए शुरू हुआ आंदोलन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद खत्म हो रहा था। विभाजन के दौरान हुई हिंसा में करीब 5 लाख लोग मारे गए और तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख शरणार्थियों ने अपना घर बार छोड़कर इधर उधर हो गए। 1951 की विस्थापित जनगणना के अनुसार विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। धर्म के नाम पर देश बन गया था और कत्लेआम का कारण यही था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए थे। कत्लेआम करने वालों कम थे, पर तब इन्हीं का बोलबाला था। विभाजन के दौरान 10,000 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण किया गया और उनके साथ बलात्कार हुआ। लाखों बच्चे अनाथ हो गए, कई मारे गए। विभाजन सिर्फ भारत पाकिस्तान का नहीं हुआ था, लोगों की भावनाओं का भी हुआ था। लोगों का एक दूसरे पर अविश्वास बढ़ गया था। लोग खुश तो थे, पर दिलों में गम और आंखों में आंसू लिए। सैकड़ों सालों से साथ रहते आ रहे हिंदू मुस्लिम साथ नहीं रह सकते हैं, यह बदख्याल न जाने क्यों आया था नेताओं को। भारत का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हिंदुओं के साथ रह रहे हैं। काश यह बदख्याल न आया होता। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हो गया, लेकिन जो आज़ादी मिली वो भगत, गांधी, आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल की आज़ादी के ख्वाबों का कत्ल था या हासिल, यह सवाल आज भी सवाल ही है।